माँ ने देखा भगवान बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। आज तक भगवान को इतना प्रसन्न नहीं देखा था। समय देखा माँ पार्वती ने भगवान से बात करने का। हमें भी समय देखना चाहिए, कब क्या बात करनी है ये समय पर डिपेंड करता है। अभी अभी पति ऑफिस से आए हुए हैं, काम से आए हुए हैं, ऑफिस का टेंशन है, और हम सीधे उनसे बात जा करके कहे गले का हार चाहिए था। अब बताओ, देने वाला भी नहीं देगा। बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा चेंज करा लेते, थोड़ा पुरानी हो गई है, समय भी तो देखना पड़ेगा। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती ने अवसर देखा, कैसा भला अवसर देखा, और शंभु गई शंभु पही मातु भवानी, जाकर के और जाकर के कहा क्या, जाने प्रिया, अवसर देखा और अपनी बात कह दी। एक बात सदैव याद रखिएगा मेरे भाई बहन, अगर हम कोई भी बात, चाहे वो परिवार में हो चाहे समाज में हो, बिना अवसर देखे अगर कहते हैं तो हमारे बात की कीमत नहीं होती है। कब किस समय क्या कहना है, ये उचित दौर है, समझिएगा। और जब माँ पार्वती जब आई, जाने प्रिया आदरो अति कीन्ही, अपनी प्रिया जान करके माँ पार्वती का खूब सम्मान किया मेरे प्रभु ने। और सम्मान ही नहीं किया, बैठे थे ना भगवान आसन में, थोड़े से खिसक गए और कहा क्या, पार्वती आ बैठ। क्या कहा, चला आजा बैठ। बाम भाग आसन हर दिन, बाम भाग में आसन दिया। अच्छा विचार करिएगा, माँ पार्वती जी मन में विचार कर रही है कि इतना सम्मान प्रभु ने मुझे कभी नहीं दिया था, कभी नहीं दिया था। आज ऐसा क्या हो गया जो भगवान मुझे सम्मान दे रहे हैं। अच्छा विचार करिएगा, पति सम्मान दे रहा है, हम आपसे निवेदन करें, छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए कि बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए? छोटों को बड़ों का सम्मान करें कि बड़ों को छोटों का? क्या करना चाहिए? छोटों को बड़ों का, बड़ों को छोटों का? अरे एक तो बोलिए जी, बड़ों को छोटों का, छोटों को बड़ों का? कंफ्यूज मत रहिए, दो ही बात हमने पूछी आपसे, बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए कि छोटों को बड़ा का? एक बात मानिएगा, कुछ लोग बोल रहे थे बड़ों को छोटों का। हमारे पिता अगर हमारा सम्मान करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। हमारे पिता हमसे कहे कि आओ बैठो, वो उठ जाए, अच्छी बात है क्या? छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक और बात समझिएगा, छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कोई हमसे छोटा कोई श्रेष्ठ कर्म करके आता है तो बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए। हमसे अगर कोई छोटा, अगर कोई बड़ा काम कर रहा है, अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करके आ रहा है तो हमको उनका सम्मान करना चाहिए किसी भी स्थिति में, और यही सम्मान होगा। रामचरितमानस में अति आदर का भाव दिया गया है, अति आदर। भगवान राम जी ने और लक्ष्मण जी, इन दोनों का सम्मान दशरथ जी महाराज करते हैं। अति आदर दो तनय बुलाए, जब विश्वामित्र जी का आगमन हुआ तो राम और लक्ष्मण को बुलाया, किसने? दशरथ जी ने। और कैसे बुलाया? बोले अति आदर दो तनय बुलाए। आदर तो दिया, बोले कैसा? बोले अति आदर। अच्छा एक और बात बताएं, शिव जी और क्यों सम्मान कर रहे हैं माता पार्वती का? इनके पीछे एक और कारण है। भगवान शिव जी जानते हैं कि आज पार्वती मेरे पास आई है ना, तो भगवान राम की कथा सुनने आई है।
आज मेरे पास पार्वती आई है तो भगवान के चरित्रों के बारे में पूछने आई है। शिव जी कहते हैं कि धन्य है मेरा जीवन कि मुझको ऐसी पत्नी मिली जो भगवान के चरित्रों को पूछता है, जिनको भगवान के चरित्रों से प्रेम है, जिनको भगवान की कथा से प्रेम है, इसलिए आदि आदर दिया है। आज पार्वती ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, प्रभु कुछ पूछें आपसे। भगवान शिव ने कहा पूछो पार्वती, क्या पूछना चाहती हो? पार्वती जी ने हाथ जोड़ा और कहा प्रभु, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। प्रभु आप सामर्थवान हैं, सभी कला में श्रेष्ठ हैं, सभी गुणों के धाम हैं, सभी गुण हैं आपके पास। बस प्रभु एक निवेदन करने आई हूं, प्रभु एक ही प्रार्थना है आपसे। बोले क्या? जिस राम की चर्चा आप करते हैं, जिस परम तत्व के बारे में आप ध्यान लगाते हैं, जो परम तत्व के ज्ञाता हैं, जो वक्ता मुनि जो राम को ब्रह्म के रूप में कहते हैं, जिनका स्मरण शेष सरस्वती वेद पुराण जिनका गुण गाते हैं, आप भी निरंतर जिनका ध्यान करते रहते हैं, ये दशरथ का पुत्र ही है कि और कोई राम है? ये दशरथ का ही संतान है, पुत्र है कि और कोई राम है? वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? मनुष्य के रूप में जब जन्म लिए तो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? वह स्त्री के विरह में रो क्यों रहे थे बावले बन करके, जब वो ब्रह्म है तो? प्रभु देख चरित्र महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अतिमोर। और इसी चरित्र को मैं जब सुनी, जब मैंने देखा पूर्व जन्म में सती थी, तो मेरे मन में भ्रम आ गया, और मेरे मन में भ्रम आया और मैंने परीक्षा ली, जो स्त्री के लिए रो रहा हो वह भला ब्रह्म कैसे हो सकता है? हे नाथ, आपसे मैं विवाद नहीं कर रही हूं प्रभु, आपसे तो केवल मुझे संवाद करना है नाथ। और मुझे यह बताइए प्रभु, प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण पगुधारी। पहला कारण मुझे बताइए, जो ब्रह्म निर्गुण है वो सगुण बनकर के कैसे आया? जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हुआ? मुझे जन्म की कथा कहिए प्रभु, मुझे भगवान के बाल चरित्रों की कथा कहिए। कैसे भगवान विवाह करते हैं मां जानकी के साथ, कैसे भगवान वनवास जाते हैं, वनवास में कौन कौन सी घटना घटी, कैसे भगवान ने रावण का वध किया, और कैसे भगवान राज तिलक कराते हैं, राम जी को राजा बनाया जाता है, और प्रभु कैसे मेरे प्रभु प्रजा को सब साथ लेकर के भगवान अपने स्वधाम को गमन करते हैं। ये पूरी कथा मुझे बताइए। और एक और नाथ निवेदन करूं, मेरे पूछने में जो अगर कोई छूट गया हो कोई कथा, वह भी मुझे सुनाइए प्रभु, मैं सब सुनना चाहती हूँ। जो भगवान शिव जी ने मां पार्वती के प्रश्नों को सुना, आंख बंद कर लिया, और आंख बंद करके हृदय में भगवान राम जी के चिंतन करने लगे हैं। हरे राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जो भगवान शिव जी ने सुना, भगवान के चरित्रों को आंख बंद कर लिया, और जो आंख बंद हुआ है भगवान के आंख से अश्रु निकलने लगे। श्री रघुनाथ राम पूरे आवा, श्री रघुनाथ राम पूरे आवा। भगवान शिव जी के हृदय में राम जी समाहित हो रहे हैं। श्री रघुनाथ राम पूरे आवा, श्री रघुनाथ राम पूरे आवा। परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित
पावा। परमानंद में डूब गए भगवान शिव जी और आंख से अश्रु निकलने लगे। जो चिंतन किया राम जी का चरित्रों का, भगवान शिव जी रोने लगे। विचार करिएगा, हम कहीं भी जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम कहीं भी जाते हैं तो हम बाद में पहुंचते हैं, हमारा चरित्र पहले पहुंचता है। जैसे हमारे घर कोई शराबी आने वाला है, हमको पता चल गया वो कौन है, जो आ रहा है वो आदमी ठीक नहीं है, शराबी है। तो वो तो पहले नहीं आएगा, तो पहले हम लोग सोच लेंगे, अरे उनको बाहर ही रखना, वो आदमी ठीक नहीं है, क्या पता वो शराब पी करके आ जाए और घर में प्रवेश कर ले। वो तो बाद में आएगा, उनका चरित्र पहले पहुंच गया। और दूसरी दृष्टि, कोई संत घर आने वाले हैं, कहां पहुंचे हैं, तेली बांधा, कितने समय में आ जाएंगे, आधे घंटे में, अरे चलो चलो घर को जल्दी साफ करो, बढ़िया नया चादर डालो, भगवान आ रहे हैं, संत प्रभु आ रहे हैं, उनके सामने बैठेंगे, उनका स्वभाव इतना बढ़िया है, सबसे इतने अच्छे से बात करता है, उनका चरित्र कितना अच्छा है। बताइए, वो नहीं आए हैं लेकिन उनका चरित्र पहुंच गया है हमारे घर। वैसे ही सभी व्यक्ति के चरित्र होते हैं, वो तो बाद में पहुंचते हैं, पहले उनका चरित्र पहुंच जाता है भैया। वैसे ही शिव जी ने जो आंख बंद किया, हरे ही राम चरित सब आए। हर अर्थात शिव जी, ही अर्थात हृदय, हर के शिव जी के हृदय में राम जी के चरित्र प्रवेश कर गए। और प्रेम पुलक लोचन जल छा, प्रेम से डूब गए प्रभु, आंख में अश्रु आ गया। और मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन्ह, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैं लिन्ह। सबसे पहले पार्वती को धन्यवाद दिया, धन्य हो देवी तुम, धन्य हो। और भगवान शिव जी ने मंगलाचरण किया है, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंधव बाल रूप सोई राम, बंधव बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि जपत जिसु नामो। भगवान शिव जी ने कहा, जो मंगल के दाता है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी, जो मंगल के दाता है। एक निवेदन करूं, इस चौपाई में, पहले चौपाई में ही भगवान शिव जी ने संपूर्ण राम कथा कह दी थी, समझिएगा। रामचरितमानस में दोहा क्रमांक 111 के नीचे 2 बार ये चौपाई का उपयोग हुआ, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। और दूसरी दृष्टि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये जो शब्द है ना, संपूर्ण रामचरितमानस, जो इनको पढ़ लेता है उनको संपूर्ण रामायण पढ़ने का फल मिलता है। कैसे? मंगल भवन, बालकांड, बालकांड में भगवान के मंगल ही मंगल हुए, शिव जी का विवाह हुआ, भगवान राम जी के जन्म हुए, मंगल ही मंगल। बालकांड, मंगल भवन, बालकांड, अमंगल अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राजा दशरथ जी को निर्वाण पद मिला, राजा दशरथ जी निर्वाण पद मिला, भगवान को वनवास मिला। अमंगल है कि नहीं? दुख आया,
तो मंगल भवन बालकांड, अमंगल अयोध्या कांड हारी, आरण्य कांड। आरण्य कांड हारी कैसे हुआ? भगवान राम जी जब वनवास गए तो आरण्य कांड में ही तो मां सीता के हरण हुए। तो हारी जो शब्द है ना, यही आरण्य कांड है, जहां मां सीता के हरण हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों, ये द्रवों जो शब्द है ना भैया, यह है सुंदर कांड। भगवान हनुमान जी से जब राम जी की जब मुलाकात हुई तो भगवान राम जी खूब रोए, हृदय से लगाए हैं हनुमान जी को और अपने अश्रु गिराए हैं मेरे प्रभु। और कहां गिरे? हनुमान जी के कंधे पर। कंधे का भाग गीला हो गया हनुमान जी का, मानो हनुमान जी हैं कौन? रुद्र, भगवान शिव जी के 11वां रुद्र। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने अपने आंसुओं से भगवान हनुमान जी को नहलाए, अर्थात रुद्र अभिषेक किया है मेरे प्रभु ने। सबसे पहला रुद्राभिषेक मेरे राम ने किया था, हनुमान जी के कंधे पर अपने आंसुओं को गिरा करके। तो द्रवों सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, सो सुंदर कांड। सो शब्द ना बार बार आते हैं सुंदर कांड में। और दशरथ, यह है लंका कांड। जब रावण की मृत्यु हुई ना, तो जब रावण मरा तो दशरथ भी आए थे देखने के लिए। आप सब मानस पढ़ते हैं, दशरथ भी आए थे, सच में देखने आए थे। वास्तव में रावण मरा कि नहीं, मेरे पुत्र ने रावण को मारा भी कि नहीं। और अजीर बिहारी, ये अजीर बिहारी क्या है? बंदव बाल रूप सोयरा। भगवान दशरथ जी के आंगन में नृत्य करते हैं, नाचते हैं, यही अजीर बिहारी का स्वरूप है। तो मंगल भवन बालकांड, अमंगल अयोध्या कांड हारी, आरण्य कांड, द्रवों किष्किंधा कांड, सो सुंदर कांड, दशरथ लंका कांड और अजीर बिहारी, यह है उत्तर कांड। जो इन चौपाइयों का गान कर लेता है ना, वह संपूर्ण रामचरितमानस पढ़ने का फल प्राप्त करता है भैया। भगवान शिव ने मां पार्वती से मंगलाचरण किया, उसके बाद मां पार्वती से कहा कि धन्य हो देवी, तुम जैसे स्त्री को पाकर के मैं भी धन्य हो गई। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन 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 गंगा, सकल लोक जग पावनी। प्रभु ने कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जो भगवान के चरित्रों को मेरे सामने पूछ रही है। कहा कि आज तुमने जो मुझ पर उपकार किया है पार्वती, ऐसा उपकार मेरे ऊपर किसी ने नहीं किया था। बताइए कितना सुंदर भाव है। भगवान शिव जी को कथा कहने के लिए प्रेरित किया गया और शिव जी कहते हैं धन्य है पार्वती, तुमने मुझ पर उपकार किया है। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, गंगा का प्रवाह मेरी जटा से हुई है,
सकल लोक जग पावनी गंगा। लेकिन यह जो भगीरथी ने जो इनका जो प्रवाह किया था ना, यह गंगा गोमुख से तो निकली, लेकिन सकल लोक जग पावनी गंगा नहीं। ये गंगा कहां? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा गंगा, महाराष्ट्र में ये गंगा नहीं मिलेगी। गंगा तो बह रही है, लेकिन महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं है ये गंगा। तो ये क्या है? यह जटाशंकरी गंगा है। लेकिन तुमने जो प्रश्न किया है ना, यह एक और गंगा को प्रवाहित करेगा, और यह है जिह्वा शंकरी गंगा, जो मेरी जिह्वा से निकलेगी। और यह गंगा हर घर में, हर स्थान पर जाएगी, हर जगह पर जाएगी। अच्छा विचार करिएगा, रामचरितमानस जो है, हम श्लोक पढ़ लेते हैं, वेद पढ़ते हैं, कठिन है कि नहीं? किसी व्यक्ति से पूछना, आपको श्लोक याद है? कई लोग कुछ याद नहीं, श्लोक कुछ याद नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, मानस की चौपाई जरूर याद रहती है। मंगल भवन यमंग, जो अंगूठा छाप है उनको भी मंगल भवन यमंगल। अच्छा विचार करिए, यह गंगा घर घर तक पहुंची कि नहीं, और मन मन तक भी पहुंच गए, सबके मन में ये गंगा है। तो भगवान राम जी का जो चरित्र है ना, एकदम सीधा, एकदम सरल, सब गायन कर सकते हैं।